प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2020-21 से जो आनंदम विषय इंट्रोड्यूस किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, उसके तहत जो टाइमलाइन है और किस प्रकार उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सिनॉप्सिस तैयार करनी है, उसके बारे में जानकारी। आनंदम जो विषय है वह ऑनलाइन चलाया जाना है जब तक कि कॉलेज नहीं खुलते हैं, और जैसे ही कॉलेज खुलेंगे उसके बाद जो मेंटर या टीचर होंगे और स्टूडेंट हैं वो आपस में मिलकर इस प्रोग्राम को संचालित कर पाएंगे। लेकिन जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक आनंदम को ऑनलाइन ही चलाया जाना है। इसके तहत जो टाइमलाइन है आनंदम कार्यक्रम की 2020-21 के सत्र के लिए, ये जो सेमेस्टर स्कीम है इसका अर्थ है कि जिन विषयों में, जिन क्लासेस में सेमेस्टर लागू है उनके 6 माह में एक बार परीक्षा होती है, यानी वर्ष में 2 बार। उनके लिए यह टाइमलाइन रहेगी, जबकि जो बीए, बीएससी, बीकॉम जिनके एनुअल स्कीम लागू है उनको प्रोजेक्ट टॉपिक का सिलेक्शन 20 नवंबर तक करना है, और जो सिनॉप्सिस है अर्थात जो प्रोजेक्ट की रूपरेखा है, रूपरेखा आउटलाइन जिसको हम कह सकते हैं, वह 28 नवंबर तक सबमिट करनी है। और कॉलेज में आनंदम डे मनाया जाएगा, वो हर महीने के लास्ट वीक में। अब जो ऑनलाइन एक्टिविटीज के तहत मेंटर्स को क्या काम करना है, मेंटर्स का अर्थ है टीचर्स। कॉलेज के टीचर्स हर क्लास के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो कि बनाए जा चुके हैं, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में वो आनंदम से रिलेटेड सूचना साझा करेंगे, बच्चों को अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे, और उनको स्टूडेंट्स को एक रजिस्टर या डायरी डालनी होगी जिसमें वो अच्छे कार्यों को रोज नोट कर सकेंगे। प्रेरणादायी संदेश भेजने हैं तथा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है। 8 से लेकर 12 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाया जाना है और उस ग्रुप के माध्यम से प्रोजेक्ट करना है जिसमें कोई भी सामुदायिक सेवा सम्मिलित हो। ग्रुप एक्टिविटी के रूप में जो एनुअल स्कीम के छात्र हैं उनके लिए 100 मार्क्स आनंदम विषय के लिए होंगे। अधिकतम 100 मार्क्स आनंदम विषय में स्टूडेंट्स ला सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बना देने के बाद उस ग्रुप का एक ग्रुप लीडर होगा जो आपको प्रोजेक्ट की लिस्ट भेजी गई है उसमें से आप एक प्रोजेक्ट का चयन कर सकते हैं। आप इस बारे में अपने टीचर से संपर्क करके प्रोजेक्ट फाइनल कर लेवें। कोई भी प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है उसके फोटोग्राफ और सर्टिफिकेट, अगर कोई सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी संगठन से हम सहयोग ले रहे हैं तो उनके जो मुख्य वहाँ के अधिकारी होते हैं उनसे हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक ये सिनॉप्सिस और रिपोर्ट, इसके फॉर्मेट यानी प्रारूप ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। सिनॉप्सिस कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी रूपरेखा बनाने को सिनॉप्सिस कह सकते हैं। एक खाका तैयार करना है, और रिपोर्ट, फाइनल जो रिपोर्ट होती है वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सबमिट की जाएगी। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा सिनॉप्सिस दोनों ही कॉलेज में मेंटर के पास जमा होगी।
सिनॉप्सिस अर्थात रूपरेखा। सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे मार्क्स दिए जाएंगे। आनंदम डे लास्ट वीक, हर महीने के लास्ट वीक में मनाया जाएगा, जिसमें लेक्चर होंगे, वीडियोस दिखाए जाएंगे, मूवीज और वेबिनार भी आयोजित किए जा सकते हैं। यह कॉलेज में मनाया जाएगा। आनंदम के तहत परियोजना, परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट, रूपरेखा अर्थात सिनॉप्सिस, उसका फॉर्मेट, प्रारूप। प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को ग्रुप में करना है। उदाहरण के लिए अगर 10 विद्यार्थियों का ग्रुप है तो उसको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। प्रोजेक्ट की ये जो सिनॉप्सिस है, उस सिनॉप्सिस में कॉलेज का नाम लिखें, आनंदम जीमेल आईडी जो कि कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा, जैसे किसी मोहल्ले या गांव या किसी कॉलोनी में स्वच्छता का कार्य, इस प्रकार का प्रोजेक्ट का शीर्षक हो सकता है। ये लिस्ट आपको शेयर कर दी गई है ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए। वो आपस में विचार करके आप अपना प्रोजेक्ट खुद चूज कर सकते हैं। सामुदायिक सेवा आप कहाँ करेंगे, किसी मोहल्ले का नाम, किसी गांव का नाम, किसी कॉलोनी का नाम, किसी क्षेत्र विशेष का नाम यहाँ आ जाएगा। आपका जो टीचर है उसका नाम, कक्षा आपकी कौन सी कक्षा है, तो ये पार्ट फर्स्ट ही होगी। बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आपकी क्लास है उसका मेंशन करेंगे। आपके स्टूडेंट्स के नाम सबके और संपर्क का विवरण, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और यहाँ पर हस्ताक्षर। 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप है और यहाँ पर मेंटर के हस्ताक्षर होंगे। ये जो है ये आपकी सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है, सिनॉप्सिस का फॉर्मेट। एक उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, आप एक परियोजना पे काम कर सकते हैं जिसमें स्वच्छता का हो या स्वास्थ्य संबंधी हो, जैसे मास्क वितरण का प्रोजेक्ट हो सकता है, या मास्क लगाने की जागरूकता से संबंधित कार्य है। इस प्रकार का कोई भी कार्य हाथ में लिया जा सकता है। और अगर आपके आसपास बैंक, पुलिस थाना, ग्राम पंचायत या गांव में स्थित कोई विद्यालय है या कॉलेज, इनके अगर स्वच्छता से संबंधित कोई कार्य करना चाहें तो उसको भी किया जा सकता है। उसके लिए उस संस्था के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनसे प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। तो ये एक मात्र प्रतिरूप है और उसके हिसाब से कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार और ग्रुप में डिस्कशन के बाद। ये जो सिनॉप्सिस होगी, रूपरेखा, इस सिनॉप्सिस में निम्नलिखित बिंदुओं के तहत परियोजना यानी प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण होगा। परिचय, इस प्रोजेक्ट का क्या अर्थ है, इसके क्या उद्देश्य है, परियोजना के गांव, शहर, मोहल्ले इत्यादि में स्वच्छता का वातावरण बनाना, उस कार्य के लिए कौन सा क्षेत्र चिन्हित किया गया है उसका विवरण, इसके जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं, टारगेट ग्रुप, जैसे आपने किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को जागरूक करना है आपको, तो ये आपका लाभार्थी वर्ग है, वो स्टूडेंट्स हो जाएंगे।
अगर आप वृद्धजनों के लिए काम करना चाहते हैं तो लक्षित लाभार्थी है वो वृद्धजन हो जाएंगे। अगर कमजोर वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं तो लक्षित लाभार्थी कमजोर वर्ग हो जाएंगे। अपनाई जाने वाली पद्धति, कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए एक पद्धति से काम करना होता है। जैसे आपने सहयोग, आपसी सहयोग से आप फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क, तो फील्ड वर्क में आप किस तरीके से काम करोगे उस प्रक्रिया का वर्णन विवरण इसमें लिखा जाना है। आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी निकाय या संगठन द्वारा किस प्रकार का सहयोग ले रहे हैं उसके बारे में लिखना है। इसमें कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और भी कई प्रकार के डिपार्टमेंट है जिनकी मदद ले सकते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन के आसपास सफाई का कार्य कर रहे हैं तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको मदद कर सकते हैं। तो इनसे जो सहयोग लिया जा रहा है या किसी एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग भी लिया जा सकता है। इनसे जो सहयोग लिया जा रहा है उसका भी विवरण इसमें देना है। और यहाँ पर आपके विद्यार्थियों के हस्ताक्षर। ये सिनॉप्सिस के बारे में हो गया। ये सिनॉप्सिस का अर्थ है रूपरेखा, प्रोजेक्ट की रूपरेखा। अब ये है आनंदम के तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अर्थ है परियोजना का प्रतिवेदन। ये सबसे अंत में दिया जाएगा और प्रोजेक्ट पूरा होने को दर्शाता है। स्टूडेंट का नेम, कॉलेज का नेम, जीमेल आईडी जिस पर ये शेयर किया जाएगा, परियोजना का शीर्षक, टाइटल क्या होगा, टाइटल आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा, शीर्षक, सामुदायिक सेवा, समाज सेवा या समुदाय की सेवा कहाँ की है उस स्थान का नाम, मेंटर का नाम, टीचर का नाम होगा यहाँ पर, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उनका नाम, कक्षा आपकी क्या होगी या सेमेस्टर का विवरण, प्रतिभागियों का विवरण। इसमें एक प्रोजेक्ट में अगर 10 स्टूडेंट हैं तो इसमें 10 स्टूडेंट के नाम होंगे। 10 स्टूडेंट हो गए, मिस्टर ए, बी, सी, मिस डी, ई, जो भी है आपके प्रतिभागियों का नाम इसमें होगा। ये संपर्क का विवरण, आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, अपना एड्रेस लिख सकते हैं और यहाँ पर हस्ताक्षर। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और नीचे अपने टीचर या मेंटर के हस्ताक्षर होंगे। तो इस प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से लिखना है। प्रस्तावना, क्या भूमिका है, प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें होता क्या है कि समस्या, अपने आसपास आप एक समस्या देखें, उस समस्या को फील करें और उस समस्या को दूर करने के लिए आपके पास क्या समाधान हो सकता है उसके तहत आपको कार्य करना है। अपने आसपास कोई भी एक सामाजिक समस्या का चयन करें और उसके समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका योगदान क्या हो सकता है, इस प्रस्तावना के बारे में लिखना है। आभार, इसमें जिन जिन से आपने सहयोग लिया है उन सब का आभार इसमें बताइए। अध्याय, परियोजना में 3, 4, 5 कितने भी अध्याय हो सकते हैं। अध्याय के अनुसार परियोजना का परिचय, परियोजना के बारे में हल्की सी जानकारी, उद्देश्य क्या है परियोजना के, ऑब्जेक्टिव्स कि उसमें समाज सेवा के किस प्रकार उद्देश्य पूरे होंगे, कौन सी पद्धति, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसमें आप मिलकर कार्य कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसका विवरण इसमें होगा। गतिविधियां, आपने 5 सप्ताह काम किया या
6 सप्ताह काम किया या प्रतिदिन काम किया या 1 महीने काम किया। जैसे आपने मान लो किसी कॉलोनी में साफ सफाई की योजना बनाई और 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप ने 30 दिन काम किया, तो ये समयावधि आपकी 30 दिन हो गई। और गतिविधियां आपने स्वच्छता के लिए जो भी गतिविधियां करते हैं उसके वीडियोज, छोटे वीडियोज बनाए जाएं मोबाइल से और उसके फोटोग्राफ्स लिए जाएं। तो ये आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ सबमिट होंगे। आपने परियोजना के दौरान समाज में बड़े बुजुर्गों से आपस में किस प्रकार बात की, किस प्रकार उनको आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा और आपके प्रोजेक्ट के क्या अनुभव रहे। और फोटोग्राफ अथवा मीडिया कवरेज यदि कोई हो तो फोटोग्राफ लेने चाहिए। और अखबार में अगर उस किए हुए कार्य की, अच्छे कार्य की कोई न्यूज है तो उस न्यूज पेपर की क्लिपिंग आप साथ लगा सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। और इस सब में आपने देखा होगा कि स्कूल स्टूडेंट्स ने, कॉलेज स्टूडेंट्स ने एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड्स, रोवर रेंजर्स के तहत, और आपने जो कोरोना काल था उसमें भी बहुत सारे कार्य किए हैं। बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है उनके बाहर रह के लोगों की मदद की है, पुलिस मित्र बन के लोगों की मदद की है इन वॉलंटियर्स ने। तो उन सब कार्यों की भांति ही इस प्रकार की जो परियोजना है उनकी उपलब्धियां और लाभ, उन सब का विवरण दे सकते हैं। समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान। एक समूह में 10 स्टूडेंट होंगे तो सबका योगदान एक जैसा नहीं भी हो तो भी हमें टीम वर्क के रूप में काम करना है। हो सकता है किसी का योगदान थोड़ा कम हो, लेकिन उन सब के व्यक्तिगत योगदान के बारे में यहाँ पर लिखा जा सकता है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला इस प्रोजेक्ट से और परियोजना का क्या अनुभव रहा उसको भी अपने शब्दों में इसमें लिखना है। फिर यहाँ पर छात्रों के नाम और हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। तो प्रत्येक स्टूडेंट को एक तो सिनॉप्सिस बनानी है, जिसके लिए आपकी जो 28 तारीख से पहले पहले सबमिट करनी है आपको, और प्रोजेक्ट का चयन है वो 20 नवंबर तक हो जाना चाहिए। 28 तारीख तक आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, 28 नवंबर तक। इसके बाद सिनॉप्सिस के बाद आपको प्रोजेक्ट काम करना है, प्रोजेक्ट पर काम करना है, और प्रोजेक्ट पर ग्रुप में काम किया जाएगा। और इंडिविजुअली आपको यह करना है व्यक्तिगत रूप से कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी होगी, एक डायरी या एक रजिस्टर, जिसमें आप डेट वाइज रोज अच्छा काम जो भी कर रहे हैं, एक्ट ऑफ गुडनेस, अच्छा कोई भी काम कर रहे हैं उसको रोज आप नोट करेंगे। तो ये आनंदम के सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करने की गाइडलाइन है। उम्मीद है कि आप सब लोग आराम से कार्य करेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप अपने टीचर से मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।